माय नेम इज मोहना, वेलकम टू माय चैनल मोहना स्पेस। और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ हेयर ग्रोथ के बारे में। तो चलिए अपने बालों को फटाफट से लंबा करते हैं। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है हमारी स्कैल्प का। अब स्कैल्प पे आप क्या क्या ध्यान रखोगे? सबसे पहले आपकी स्कैल्प डर्टी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर धूल डस्ट पड़ी हुई है और हमने काफ़ी दिनों तक अपना हेयर वॉश नहीं करा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे बाल टूटेंगे ही टूटेंगे। आपके बालों में डैंड्रफ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फटाफट स्टोर पे जाओ, मेडिकेटेड शैम्पू लेके आओ और अपने बालों में से डैंड्रफ और लाइस को ट्रीट करो। अगर आपका स्कैल्प जो है वो अच्छा है तो फिर आपका हेयर भी इवेंचुअली अच्छा ही होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका स्कैल्प अच्छा है ताकि आपका हेयर भी अच्छा हो सके। अब जैसे हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए प्रॉपर विटामिन्स एंड मिनरल्स चाहिए, वैसे ही हमें अगर बाल बढ़ाने हैं तो प्रॉपर विटामिन्स एंड मिनरल्स हमारी स्कैल्प के लिए भी चाहिए, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है प्रोटीन का, क्योंकि हमारे बाल बने होते हैं केराटिन नाम के प्रोटीन से। और अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन की ही कमी होगी तो आप सोच ही नहीं सकते कि आपके बाल अच्छे हो जाएंगे बिना प्रोटीन के इनटेक के। तो प्रोटीन आपको अच्छे से खाना है, ज़्यादा नहीं, जितनी आपकी जो रिक्वायरमेंट है डेली आप उस हिसाब से प्रोटीन खाएं। इसके अंदर आप वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन किसी भी ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं जिसके लिए आप कंफर्टेबल हैं, लेकिन अपनी डाइट में ना प्रोटीन ज़रूर से इंक्लूड कीजिए। कभी कभी हम ना बहुत टाइट हेयर स्टाइल बना लेते हैं और हमें वो इतने अच्छे लगते हैं कि हम उसको ना बनाते ही जाते हैं। आप ऐसा करते हो ना तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, क्योंकि ऐसा करने से हमारी जो हेयर लाइन होती है वो खिंचना स्टार्ट होती है और धीरे धीरे हमारे बाल टूटते हैं और हमारी जो हेयर लाइन होती है वो पीछे की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाती है और हमारे बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं और बहुत हेयर फॉल होती है। ऐसे हेयर स्टाइल आप कभी कभी किसी एक ओकेजन पे बनाओ तो ठीक है, लेकिन डेली यूज़ के लिए आपको ऐसे हेयर स्टाइल्स नहीं बनाने चाहिए। आप कुछ और हेयर स्टाइल्स की तरफ जा सकते हो जो आपके बालों पे, आपकी खासकर रूट्स पे ज़्यादा प्रेशर ना दें। अब अगर आपको अपनी स्कैल्प को हेल्दी रखना है ना तो स्कैल्प मसाज से बेटर ऑप्शन तो कोई है ही नहीं। इससे ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होगा और आपके बालों की ग्रोथ भी बहुत जल्दी होगी। दिन में 5 से 10 मिनट आपको इस तरह से अपनी स्कैल्प को मसाज देना है और 5 से 10 मिनट तो आप अपने लिए निकाल ही सकते हो। बस अपनी स्कैल्प को मसाज करो। अब इसके लिए ऑयल लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऑयल से करते हो ऑयल से करो, अगर नहीं करना चाहते हो तो बिना ऑयल के करो, बट स्कैल्प मसाज करो, इससे आपके हेयर ग्रोथ ज़रूर बूस्ट होगी। अब बात कर लेते हैं मोस्ट फेवरेट पार्ट की, जो है हॉट ऑयल मसाज। जब हम हॉट ऑयल मसाज करते हैं, पहली चीज़ हमारे स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, क्योंकि हमारा जो ऑयल होता है जिससे मसाज कर रहे हैं वो गर्म होता है। दूसरा क्या होता है, जो हॉट ऑयल होता है हमारे रूट्स के अंदर ईजिली पेनिट्रेट करता है, ज़्यादा अपन को एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती है और उससे जो रिजल्ट होते हैं वो भी बहुत अच्छे आते हैं। और हॉट ऑयलिंग से ना आपका स्ट्रेस भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है, तो आपको ज़रूर इसको ट्राई करना चाहिए। हॉट ऑयलिंग मसाज स्कैल्प के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। बट हाँ, एक चीज़ याद रखना कि ऑयलिंग हमें सिर्फ हमारी स्कैल्प में करनी होती है, हमारे हेयर शाफ्ट्स पे नहीं करनी होती है, सिर्फ हमें स्कैल्प पे ऑयलिंग करनी होती है। वैसे अगर आपको डार्क सर्कल्स का इशू है ना तो ये वाला वीडियो ज़रूर चेकआउट करना।